हेलो, हाँ आ जाती। वैसे तो जेल में इस सरकार की अन्याय के परिणाम तमाम दिखाई दे रहे हैं। सीमा तोड़ करके अन्याय हुआ है, वो तमाम निर्दोष लोग अभी जेल में बंद हैं। अब मुख्य रूप से जो अभी कुछ लोगों ने मिलकर के बकेवर में आंदोलन किया, छात्रों ने, और उसमें छात्र भी शामिल थे, हो गए। जब कॉलेज छूट गया तो शामिल हो गए छात्र भी। तो जिन्होंने आंदोलन किया उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, क्योंकि पुलिस मौजूद ही नहीं थी वहां। लेकिन पता ये लगा है कि किसी प्राइवेट गाड़ी में इस जिले का कप्तान कहीं से आ रहा था। अब कहां से आ रहा है ये पुलिस रिकॉर्ड बताएगा या अधिकारी जानते, हो सकता है कहीं छानबीन पे गए हों, अपना प्राइवेट विजिट पे गए हों, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन प्राइवेट गाड़ी से निकल रहे थे तो कहीं कोई झगड़ा हुआ होगा, तो पुलिस ने और खुद सेट पर कप्तान ने कहा कि पकड़ो इनको, क्यों नहीं पकड़ते हो। तो जो लड़के बेचारे अपनी परीक्षा के लिए रजिस्ट्री करने गए थे पोस्ट ऑफिस, आंदोलनकारी तो भाग गए थे, आंदोलनकारी वहां नहीं था, लेकिन जो लड़के पोस्ट ऑफिस में थे, अपनी रजिस्ट्री कर रहे थे, उन निर्दोष लड़कों को यहाँ बंद किया, उन्हें गाली गलौज की, बहुत मारपीट करके बंद कर दिया। उन्हीं लड़कों से मैं मिलने आया था। वो छात्र ने एक छात्र तो ऐसा हालत में है वो पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस पर सदमा लगा है। अभी हमने पूछा कि तुम हम पहचान गए हमें, तो बोला हम पहचान ही नहीं रहे आपको। तो ना अभी तक इलाज हुआ है। और उन 6 लड़कों से अभी चलवा रहे थे ये लोग फावड़ा, पता करवा लो ना। अच्छा, छात्रों से कभी फावड़ा चलवाया जाता है? छात्रों से फावड़ा चलवा रहे लोग। कहाँ का पुलिस मैनुअल है बताओ, कहाँ की जेल मैनुअल है कि छात्रों को से फावड़ा चलवाइए? फावड़ा चलवा रहे थे। बुखार है, दवाई नहीं दी जा रही। पुलिस ने पकड़ते समय गाली दी, उसपे के पास रजिस्ट्री की वो है कॉपी। आप जरूर पोस्ट ऑफिस की देखिएगा कि उस पर कॉपी है कि नहीं है। वो पोस्ट ऑफिस में था छात्र के नहीं था। तो ये अन्याय है। तो हम चाहते हैं प्रशासन समझे, उनका केस वापस ले। अब परीक्षा चली गई, अब तो कुछ कर नहीं सकता प्रशासन, उसकी बेचारी एक की परीक्षा भी चली गई। तो इसलिए इन पे जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हो। इसी तरह भर्तना में महिलाओं के ऊपर 7 क्रिमिनल एक्ट लगाया, अमेंडमेंट एक्ट। अब बताइए, महिलाओं पे कोई सुना है? 65 साल की महिला है 3, उन पे इस पुलिस प्रशासन ने लगाया। और पुलिस कैसी है, इटावा से बेहतर आप लोग जानते नहीं होंगे। इटावा के लोग तो बहुत समझदार हैं, बहुत रिकॉर्डिंग भी है आप पे, सब जानते हो आप कैसा है। जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहा है वो है। समाजवादी पार्टी छात्रों और महिलाओं की किस तरीके से मदद करेगी? हम लोग पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी और उनके साथ तमाम साथी लोग मिलने गए थे जिलाधिकारी से। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे और झूठे मुकदमे वापस किए जाएंगे। हमें उम्मीद है ईमानदार अगर अधिकारी होगा तो झूठे मुकदमे वापस ले लेंगे। और अगर झूठे मुकदमे नहीं वापस लेते हैं तो हम समाजवादी लोग बैठ करके, छात्र नौजवान बैठ करके कोई फैसला लेंगे कि क्या रास्ता अपनाया जाए लोकतांत्रिक तरीके से। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की देखिए, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, इतने झूठे मुकदमे कभी नहीं लगे होंगे किसी भी सरकार में, वो लग रहे हैं। इतनी लूट कभी नहीं मची होगी जितनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चल रही है। और लोकतंत्र में मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं आपके सामने भी कहता हूं, जितना बुरा है संगठित अपराध। आज आप बताइए, संगठित अपराध करने वाले किस दल में चले गए सबसे ज्यादा? ये बहुजन समाज पार्टी बताए। इन्हें वोट चाहिए था, किसी को नहीं छोड़ा जिसका इन्होंने स्वागत न किया हो। उससे ज्यादा खतरनाक है संगठित भ्रष्टाचार, जिसकी सीमा तोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाई है। संगठित भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। किसान की परवाह नहीं, गरीबी से लड़ना नहीं, छात्र नौजवानों को जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो देना नहीं, न विद्याधन देना, तमाम योजनाएं राहत की छीन ली, अस्पतालों में इलाज नहीं चल रहा। और केवल क्या हो रहा है, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक पत्थरों का पार्क, काशीराम जी के नाम पर लखनऊ में पत्थर का पार्क, और खुद की मूर्तियां। अभी मैं पार्क में गिन के आया, आप भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आज बगल में ऐतिहासिक नगरी भी है आगरा, वहाँ किला भी है, ताजमहल भी है, लेकिन किसी भी इमारत में 7 बाउंड्री नहीं बनी होंगी। लेकिन आप लखनऊ पता कर लो, कुछ पार्क बन रहे हैं जिसमें 7 बाउंड्रियां हैं। किसको जरूरत है सुरक्षा की कि 7 बाउंड्रियां बनेंगी?
हमने खुद गिनी 1 2 3 4 5 6 7 बाउंड्री हैं और 7 बाउंड्रियां पत्थर की। पहले हाथी छोटे लगे थे, बच्चा समान छोटे छोटे, सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े हाथी लगेंगे उस पार्क में। कितनी मूर्ति लगेगी हमें ये नहीं पता, मूर्ति से सम्मान बढ़ता है क्या बढ़ता है, कितनी मूर्ति लगेंगी। और जो हाथी सुनने में आया है जो लगने जा रहे हैं 1.5 साल में अभी तक टांग तक बन पाए, अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए। तो बताइए 3000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा पार्कों पे जो पत्थर के पार्क हैं। उन्हें परवाह नहीं उत्तर प्रदेश के किसान की, गरीब की। चीनी मिलें बंद हो रही, अभी हम लोग रामकोला में थे, चीनी मिलें बंद कर रही, गन्ने का मूल्य नहीं दे पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही और छात्र नौजवानों पे उत्पीड़न और समाजवादियों के ऊपर अन्याय। तो ये समाजवादी पार्टी देख रही है, जनता देख रही है। जब कभी मौका मिलेगा जनता को तो जनता अपने आप सड़कों पे आएगी और इनके खिलाफ भी फैसला लेगी। धन्यवाद। ये जेल के सामने वाला हमारे नेट पे डाल दिया करो भाई, नेट पे डाल दिया करो। यादव अखिलेश gmail.com, हम आज बता देंगे आपको। ठीक ठीक, मैंने कितना कर दिया ना, 3 आपने कर दी, इसका बच्चा है कर देना, बात से